राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दिल्ली में चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। दिल्ली चुनाव में सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हम देख रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा उन्होंने की। दुष्यंत गौतम के पक्ष में सीएम धामी का प्रचार प्रसार आज हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आए हैं, रोड शो करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की है। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार है दुष्यंत कुमार गौतम। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 को नतीजे आएंगे और उससे पहले आज प्रचार प्रसार के आखिरी क्षण। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के बाद प्रचार अभियान थम जाएगा। तीनों प्रमुख दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने करोल बाग में दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में लोगों का हुजूम भी दिखाई दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली वासियों से बीजेपी के पक्ष में समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार दिल्ली के विकास में तेजी लाने के साथ साथ एक स्थिर और मजबूत शासन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करेगी। सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं, वो स्कीमें जारी रहेंगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है, वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे। अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं, वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं, उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी। उसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। नाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आता है और पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे राजधानी दिल्ली। दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, वोट की अपील की, ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए दिखाई दिए और मौजूदा सरकार पर कटाक्ष भी किया। उनकी खामियां बताई, उनकी कमियां गिनाई और ये बताया कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो क्या फायदे होंगे राजधानी दिल्ली को। इस बात का भी हवाला दिया कि देखिए उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की, वही सरकार राज्य में भी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज अवस्थी, हमारे सहयोगी। अनुज, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजधानी दिल्ली में रिहाइश करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समझाने की या फिर यूं कहें कि उनके बीच जाकर प्रचार प्रसार करने की बड़ी कोशिश जो है की गई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके बीच उतारने के जरिए। बिल्कुल मोनिका, उत्तराखंड के लोग काफी तादाद में, करीब 25% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में निवास करते हैं और दिल्ली में चूंकि देहरादून और दिल्ली की दूरी काफी कम है, इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में निवास करते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। इसी की तर्ज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ अपनी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे वो बुराड़ी हो। तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। करीब 4 दिन से ये कार्यक्रम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वो भी पहुंचे हुए। तो चूंकि मुख्यमंत्री इतने फेमस हो चुके हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, जब से यूसीसी उन्होंने लागू किया, जिसके कारण उनकी लगातार डिमांडेशन बढ़ रही है और दिल्ली में लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो कई मंत्री ऐसे हैं वो प्रचार कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस बात को बोला कि दिल्ली में एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। चूंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चाहिए, इसी वजह से बीजेपी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता नकार देगी। क्योंकि फ्री का जो लालच है वो आम आदमी पार्टी ने दिया है, अरविंद केजरीवाल ने दिया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और वो इस बार बीजेपी के साथ जाएगी। ये कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बयान दे रहे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार इसी बात को बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को समर्थित करेगी, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करेगी और एक बार बीजेपी की सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी को नकार
कर दिया जाएगा। जिस तरीके के उनके विधायकों के द्वारा खरीद फरोख्त के मामले आ रहे थे, उनके चलिए मंत्रियों के अनुज, आप द्वारा हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दिल्ली का ही रुख कर लेंगे और गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। रामलल्ला एक टेंट में रहते थे। हमने 550 साल से रामलल्ला का वनवास समाप्त कर एक भव्य मंदिर में रामलल्ला को विराजमान करने का काम कर दिया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लग चुका है। वहां 4 बीवियां कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। और इसी बजट सेशन में वक्फ का कानून भी हम पारित कर देंगे भैया, पारित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और एक केजरीवाल की पार्टी जो कहती है वो कभी भी नहीं करती है। इन्होंने कहा था हम जमुना जी के पानी को कांच जैसा साफ कर देंगे। हुआ है क्या? अरे जोर से बोलो भाई द्वारका वालों, हुआ है क्या? वो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा, उन्हें तो नहीं लगाई। हमारे कार्यकर्ता उनके कटआउट को डुबो कर आए जमुना जी में। फिर मैंने पूछा भाई कटआउट का क्या हुआ? तो आदमी छोड़ो, वो कटआउट भी एम्स के आईसीयू में जब्त है। बेचारा आईसीयू में बीमार पड़ गया, कटआउट बीमार पड़ गया। मगर आप चिंता मत करो द्वारका वालों, हम यमुना जी के पानी को 3 साल में शुद्ध भी करेंगे और एक यमुना रिवर फ्रंट बनाकर सबसे बड़ा पर्यटन का स्थान भी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था हम रिहायशी इलाकों में से शराब की दुकानें बंद करेंगे। ये छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया। हजारों करोड़ के घपले घोटाले शराब नीति में किए और छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में चले गए। और फिर भाजपा को गाली बोलते। द्वारका वालों, जिन्होंने शराब की पॉलिसी में हजारों करोड़ खाया हो, उसको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई है। भाइयों बहनों, ये अस्पताल के बेड डबल करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने वाले थे, द्वारका कूड़ा मुक्त हुआ है क्या? साफ पीने का पानी देने वाले थे, साफ पीने का पानी मिला है क्या? वो कहते थे हम दिल्ली को टैंकर मुक्त करेंगे, हुआ है क्या? हर झुग्गी की जगह घर देने वाले थे, मिला है क्या? उन्होंने कहा था कि स्पॉट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ो कॉलेज भी नहीं बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? ऐसे झूठ मत बोलिए द्वारका वालों, बेचारे के साथ अन्याय कर रहे हो आप। कुछ तो किया है, याद करो आप। क्या किया है? क्या? अरे शीश महल के अलावे लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का काम किया है इन्होंने। भ्रष्टाचार 28,400 करोड़ रुपया जल बोर्ड का घोटाला किया। 5400 करोड़ रुपया राशन में खा गए। 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसें बेच खाई। 150 करोड़ रुपया क्लासरूम बनाने में खा गए। 500 करोड़ रुपया पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ रुपया।
तो द्वारका से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे किस तरह से मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, वोटिंग होनी है और दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दावा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का दिल्ली चुनाव पर बयान। दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार, सौरभ बहुगुणा ने कहा। अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में रैलियां कर दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव लाएगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 12 सालों में केजरीवाल के नाटक को झेला है, बहुत कुछ सहा है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए, उनके मंत्री किसी न किसी घोटाले में जेल गए हैं। अगर दिल्ली की जनता को पारदर्शिता चाहिए तो आपको उखाड़ फेंकना होगा। चाहिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से केजरीवाल जी के नाटक को झेला है। केजरीवाल जी के किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में गया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में रहे घोटालों में। तो दिल्ली की सरकार ने काफ़ी कुछ, दिल्ली की जनता ने काफ़ी कुछ इन 12 साल में झेला है। और अगर एक पारदर्शिता सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहिए। दिल्ली देश का कैपिटल है, उस कैपिटल को दुरुस्त करना है, पोल्यूशन को कम करना है, वहाँ पे रोज़गार को बढ़ाना है, वहाँ पर जो वादे। तो उत्तराखंड में जल्द होगा बीजेपी संगठन का चुनाव। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर कवायद तेज है। देहरादून में होगा कार्यशाला का आयोजन। 9 फरवरी को होगा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। 20 फरवरी को होगा मंडल अध्यक्षों का चुनाव। फरवरी में ही जिला अध्यक्षों का चुनाव भी मुमकिन है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वही इसी महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ बीजेपी के संगठन के चुनाव भी जल्द होने की संभावना है और इसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी महीने में ही कोशिश की जा रही कि जिलाध्यक्षों के चुनाव भी करा लिए जाएं। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी का। अनुज, बीजेपी संगठन का चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, क्या जानकारी इस बाबत और क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर कर रही है? बिल्कुल मोनिका, चूंकि निकाय चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद बीजेपी अब अपने संगठन के चुनाव करेगी। संगठन के चुनाव में चाहे वो जिलाध्यक्ष को चुनाव हो, इसके अलावा जो महामंत्री हैं उनके चुनाव हो, तमाम जो पदाधिकारीगण हैं उनके चुनाव होने बाकी हैं। कि इसी की तर्ज पे जो बीजेपी के महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, उन्होंने इस बात को साफ किया कि बीजेपी संगठन के चुनाव अब होने हैं और उसी की तर्ज पे हम एक 9 फरवरी को कार्यशाला आयोजित करे जा रहे हैं। इस कार्यशाला में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो उसमें संगठन से मौजूद रहेंगे। चाहे वो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार हो, तमाम जो बीजेपी के संगठन के जो नेता हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे और उसमें एक मंथन किया जाएगा कि किस जिले को किसको जिम्मेदारी देनी है। उसमें प्रदेश के प्रभारी, जो जिला के प्रभारी बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी जो है दायित्व देंगे कि जिले में किसके पास प्रभार रहेगा। कई मंडल जो प्रभारी हैं वो उसमें बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होना है। तो तब जो संगठन के चुनाव है, क्योंकि बीजेपी किस प्रकार से अपनी मजबूती दिखा सके। निकाय चुनाव में कई जगहों पे जो है निर्दलियों की जीत रही है, तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकती है। कई लोगों को पार्टी से बाहर भी निकाला जा सकता है, कई लोगों को पार्टी में अंदर भी लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, कई लोगों ने जो बागी हुए थे इस निकाय चुनाव में, उनको पार्टी बाहर का रास्ता
दिखा सकती है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में जो है पंचायत चुनाव हो सकते हैं, मार्च लास्ट और अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो उसी की तर्ज पे बीजेपी की रणनीति पन्ना प्रमुख से लगा करके और ब्लॉक स्तर से लगा करके मंडल से जिला अध्यक्ष तमाम जो लोगों के हैं उनको जो है दिशा निर्देश भी दिया जाएगा और पेच भी कसे जाएंगे कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज इस निकाय चुनाव में घटा है तो आखिर क्यों घटा है, उस परसेंटेज को आगे बढ़ाना है। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या पहाड़ी क्षेत्र, तमाम जो जिले हैं उन जिलों में रणनीति बनाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का वोट बैंक बढ़े, ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन किया जाए। जी मोनी। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो 20 फरवरी को मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है और इस बीच देखिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी में 38वें नेशनल गेम्स के दौरान स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ बागेश्वर के मशहूर ताम्र उद्योग, मुनस्यारी के स्थानीय उत्पाद कौशानी शॉल, पिसी नून यानी कि नमक समेत स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी को सही जगह न मिलने से कारोबारी निराश नजर आ रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि स्टेडियम में जिस जगह स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं वहीं वहां खिलाड़ियों और स्टेडियम में आने वाले दर्शकों की पहुंच ना के बराबर है, लिहाजा कारोबार शून्य है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जितना कुछ सोचा था उससे बहुत कम है। अभी आने वाले 2-3 दिनों में देखना होगा कि उन्हें किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाती है उनका कहना है कि प्रचार की कमी और सही जगह की उपलब्धता ना होने की वजह से स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। कोई माहौल बिल्कुल बेकार है, कोई एक कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ पर। सुबह से आ जा रहे हैं, शाम को बिना बोनी बट्टा घर जा रहे हैं, अपने जेब से खर्चा करके आ रहे हैं और वैसे ही सीधे घर चले जाए। वो हमें क्या पता सर, कोने में डाल दिया, हमें क्या पता। बीच उधर लगाई थी तो सब लोग देखते तो आते भी। अब यहाँ पता ही नहीं है लोगों को, पब्लिक को पता ही नहीं है कि कोई कस्टमर यहाँ पर दुकान लगी या नहीं लगी। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रचार थमने में कुछ ही वक्त बाकी है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आई है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कालकाजी विधानसभा की प्रत्याशी के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने। देखिए, दिल्ली में प्रचार थमने में महज कुछ ही समय रह गया है और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के कालकाजी में, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के जो कि कालकाजी विधानसभा की प्रत्याशी है उनके समर्थन में खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है समर्थन में पहुंचे हैं और रोड शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को एक ही मैसेज देते हुए नजर आए हैं कि अगर भाजपा का बटन दबाओगे तो कहीं ना कहीं 25,000 रुपए दिल्ली वालों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा और अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 30,000 रुपए का मुनाफा दिल्ली की जनता पा सकेगी। वहीं जिस तरीके से भाजपा झुग्गी बस्ती वालों की झुग्गियों की जमीनों पर हमलावर होती नजर आ रही है, उस मैसेज को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की जनता को हाथ हिलाकर 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि लगातार पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जमीन पर तो देखने को मिले हैं, लेकिन अब 5 तारीख को जनता किसके हक में मतदान करती है और 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है ये देखना खास होगा। वीडियो भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।